हेलो साथी, मैं रवि कुमार, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग भारतीय इतिहास एवं संस्कृति पर चर्चा करेंगे, जिसमें ढेर सारे क्वेश्चंस को देखेंगे वन लाइनर, और ये फटाफट हम लोग कुछ मिनटों में सारे क्वेश्चन को देख लेंगे, जो आगामी एग्जाम में आपको काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन देखिए, पानीपत की प्रथम लड़ाई, पानीपत का दूसरा लड़ाई युद्ध कब और किसके साथ हुआ था? तो वो है 5 नवंबर 1556 को अकबर और हेमू के बीच हुआ था। ये हिंदू शासक थे, अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। आप लोग को ये बताना है कमेंट करके, पानीपत का प्रथम युद्ध कब और किन के बीच हुआ था, जरा हमें बताएंगे तो कमेंट में। दूसरा क्वेश्चन है, पट्टचित्र चित्रकला शैली किस राज्य की है? जो पट्टचित्र है वो चित्रकला शैली किस राज्य की है? तो वो है उड़ीसा की। कौन सी राज्य की है? तो उड़ीसा की है। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो राजतरंगिणी के लेखक कौन है? कल्हण। क्वेश्चन में अगला देखते हैं, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो ये आपको पता होगा, गुरु गोविंद सिंह, जो गुरु सिख धर्म के जो 10वें गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह, इनका जन्म पटना में हुआ है, समझे? तो वही खालसा पंथ की शुरुआत किए हुए थे। आप लोग को बताना है जो सिख धर्म के प्रथम गुरु कौन थे और उनका जन्म कहाँ हुआ था। क्वेश्चन में अगला है, गोल गुम्बद कहाँ पर स्थित है? गोल गुम्बद कहाँ पर है? तो ये है बीजापुर कर्नाटक में। गोल गुम्बद जो है सो बीजापुर कर्नाटक में है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। अगला क्वेश्चन है, सांची के स्तूप को कब यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में शामिल किया गया? तो ये है 1989 में। कब किया गया? 1989। आपको कमेंट करके ये बताना है, सांची का स्तूप जो है सो किसके द्वारा बनाया गया है? सांची का स्तूप किसके द्वारा निर्माण किया गया था और ये कहाँ पर है? ये भी क्वेश्चन है। सांची का स्तूप किसके द्वारा बनाया गया और ये अभी किस राज्य में है? ठीक है ना, कमेंट कर जरूर बताएं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह ये कहाँ है? तो ये है आपका अजमेर, राजस्थान में। जो अजमेर है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में है, राजस्थान में। गुप्त वंश के संस्थापक कौन है? तो गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त है। गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? श्रीगुप्त। चौसा का युद्ध किनके बीच और कब लड़ा गया था? तो हुमायूं और शेरशाह के बीच लड़ा गया था 1539 में। इसके बाद एक और युद्ध लड़ा गया था हुमायूं और शेरशाह के बीच, जिसके कारण से हुमायूं के भागना पड़ा था अफगान। तो आपको ये बताना है ये कौन सा युद्ध लड़ा गया था जो 1540 में लड़ा गया था, अगले साल। ठीक है, आप कमेंट कर जरूर बताएं। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो जयदेव। सबको पता होगा गीत गोविंद के रचयिता कौन है? जयदेव। जातक कथाओं का संबंध किससे है? किस धर्म से आप कह सकते हैं? ये है बौद्ध धर्म से, जिसमें महात्मा बुद्ध के पुनर्जन्म से कहानी है। जातक कथाओं में पुनर्जन्म के कहानी है, जातक कथाओं में महात्मा बुद्ध के। ठीक है, उनका बचपन का नाम आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों। चलिए क्वेश्चन अगला देखते हैं, इब्न बतूता किस देश के नागरिक था? तो इब्न बतूता किस देश के नागरिक था? मोरक्को के निवासी था। मोरक्को आपको याद होगा, जो अफ्रीका और भूमध्य सागर के पास है। अफ्रीका में पड़ता है मोरक्को, लेकिन भूमध्य सागर के पास है। ये अटलांटिक और भूमध्य सागर के आसपास है मोरक्को। आपको ये बताना है, इब्न बतूता जो आए थे वो किसके शासन काल में, इस समय भारत में दिल्ली सल्तनत का शासन था, और वो कौन सा राजा था या कौन सा शासक था जिसके शासन काल में इब्न बतूता भारत आया था? जरूर कमेंट करके बताएं आप। अगला क्वेश्चन है, हुमायूंनामा के लेखक कौन है? हुमायूंनामा के लेखक कौन है? तो गुलबदन बेगम। ये है हुमायूं की बहन है गुलबदन बेगम। ठीक है ना। दास वंश के स्थापना किसने की? दास वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक। इसीलिए दास वंश बोला जाता है, या गुलाम वंश इसको बोला जाता है। कौन सा वंश? गुलाम वंश। क्योंकि ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे वो ना मोहम्मद गौरी के गुलाम और दामाद दोनों थे, इसीलिए मोहम्मद गौरी के जाने के बाद 1206 में ये गुलाम वंश की स्थापना किए थे और दास वंश की स्थापना आप बोल सकते हैं।
महावीर स्वामी जो है उनके बचपन का नाम क्या है? तो उनके बचपन का नाम वर्धमान था, ठीक है ना, उनके बचपन का नाम वर्धमान था। बौद्ध धर्म का प्राचीन पुस्तक कौन सा है? तो बौद्ध धर्म का प्राचीन पुस्तक त्रिपिटक है, ठीक है, उसमें 3 पिटक आते हैं, इसीलिए पिटक मतलब होता है जनरली टोकरी। तो आप त्रिपिटक, उसमें आपको बताना है वो कौन कौन सा पिटक था, कौन कौन सा बुक ग्रंथ था जिसको त्रिपिटक कहा था। ये 3 बुक को मिला के कहा जाता है त्रिपिटक। आपको ये कमेंट करके जरूर बताना है, ठीक है ना, हमें आपके कमेंट का वेट है, इंतजार है। ताजमहल का निर्माण कब शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था 1632 में। ये 1631 में मुमताज़ महल की मृत्यु हो गई थी, उसी के बाद अगले साल से ये चालू कर दिया गया था। करीब 20 साल के आसपास लगा हुआ था, 20-21 साल के आसपास ताजमहल का निर्माण। ये कौन कराया? तो ये शाहजहां ने कराया था, ये जहांगीर का बेटा था शाहजहां, ठीक है ना। चलिए, मुमताज़ महल अपने पत्नी के यादगार में बनाया गया था, जो भारत में विश्व के 7 अजूबों में से एक है, जो भारत में आगरा में स्थित है। और ये आपको बताना ताजमहल किस नदी के किनारे है, ये आप जरूर कमेंट करें। हम जितने भी क्वेश्चन बोल रहे हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और जो आगामी जैसे एसआई भी है, ग्रुप डी भी है, एनटीपीसी भी है, बहुत सारे एग्जाम है जो बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकते हैं। तो उसमें आपको ये बताना है ताजमहल कौन सी नदी किनारे स्थित है, ठीक है ना। आप हमें जरूर कमेंट करके बताएं, आपके कमेंट का हमें इंतजार है ना। विश्व पर्यावरण दिवस, तो विश्व पर्यावरण दिवस जो 2019 की थीम क्या थी? तो ये थोड़ा सा करंट अफेयर्स हो जाता है, तो उसको छोड़ देंगे। आप लोग हमें कमेंट करके बताएं 2021 है उसकी थीम क्या है। विश्व पर्यावरण दिवस है ना 2021, उसको 19 छोड़िए, ये 2021 का हमें बताना है। आप कमेंट करके बताना है जो 21 का थीम क्या थी। मुगल शासक अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था? ये 14 फरवरी 1556 में। ये 1942 में इसका जन्म हुआ था अकबर का ये 56 में 14 वर्ष की आयु में ही ये राज्याभिषेक इसका हो गया था। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? ऊपर के क्वेश्चन में हमने अभी क्वेश्चन पूछा था आप लोगों से, जो सांची का स्तूप किसने बनाया था, आप कमेंट करके बताएंगे। तो उम्मीद करते हैं आप लोग जरूर बताए होंगे। ये अशोक सम्राट बनाए थे, ये चंद्रगुप्त मौर्य के पोता था। चंद्रगुप्त मौर्य जो भारत के एक महानतम सम्राट में से माना जाता है, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, उनके ये पोते थे। ये भी अशोक भी एक महान सम्राट हुए। आपको अगला क्वेश्चन है, जामा मस्जिद का निर्माण पूरा कब हुआ? ये हुआ 1656 में। 1656 में। आप हमें कमेंट करके बताएंगे जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया ये आप हमें जरूर बताएंगे। बुलंद दरवाज़ा का निर्माण अकबर ने किस विजय के बाद बनाया था? माने बुलंद दरवाज़ा जो बनाया था ये किस विजय के बाद? तो गुजरात विजय के बाद बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किया था। ये आगरा में स्थित है, गुजरात में नहीं है। गुजरात को जीत लिया था अकबर, उसके बाद बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया था। ये आगरा में। तंजावुर में जो है बृहदेश्वर हिंदू मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये चोल शासक थे, राजा राज चोल, ठीक है ना, ये चोल शासक थे। ये बहुत ही भव्य मंदिर है। आप हमें कमेंट करके फिर बताएं बृहदेश्वर हिंदू मंदिर कहाँ किस राज्य में स्थित है, ठीक है। संगाई जो त्यौहार होता है, संगाई त्यौहार, ये किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मणिपुर में मनाया जाता है। ये 7 बहनों में से राज्य में से एक है मणिपुर। 7 बहनों, ठीक है ना, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, ये सब है, मिजोरम, त्रिपुरा, ठीक है ना, ये सब 7 बहनें में से है। उसमें मणिपुर में संगाई त्यौहार मनाया जाता है। पोंगल